वो थोड़ा सा यहाँ दाढ़ी का मतलब वही बकरे की दाढ़ी की तरह, कोई लोग कहते जो फेंस कटिंग है वो। और एक कटिंग तो यहाँ के नाई निगाह और कहाँ का नाम पता नहीं क्या क्या लोग डिजाइन ये बना लेते हैं भाई। बकरे की दाढ़ी वो है भाई, भृगुवंशी। तो भगवान शिव ने उनका पूरी दाढ़ी जैसे थी वैसे नहीं दी, छोटी सी दाढ़ी दे दी। पूषा ने कहा महाराज मेरे तो दांत ही उखाड़ दिए यज्ञ में। तो भगवान ने कहा बूढ़ापे में बढ़िया यूं भी दांत तो जाने वाला है। बोले नहीं नहीं महाराज, ब्राह्मणों को भी पकौड़ी खाने की इच्छा हो जावे तो थोड़ा एक बार दांत तो दीजिए। बोले नहीं, तुम्हारा जो मित्र है उस अपने मित्र के मुख से तुम्हें जो खाना है खाओ, वो खाएगा तुम्हें मिलेगा, तुम्हें दांत नहीं मिलेगा। अब तुम सब तो गोल गोल करके पियो और भजन करो। भग ऋषि ने कहा महाराज मेरी तो आंखें ही चली गई। भगवान ने कहा तुम अपने मित्र की आंखों से देखो, तुम्हें आंखें नहीं मिलेगी। तो जो देवताओं के अंग भंग हुए थे किसी का किसी के द्वारा पूर्ण नहीं दिया। भगवान ने कहा थोड़ा थोड़ा ठा तो पड़े इनमें। चंद्रमा ने जब अपराध किया, गुरु पत्नी का हरण करके लेके आ गया तारा को, तो भगवान ने उसमें, वैसे चंद्रमा पूर्ण था परंतु दाग उसमें रख दिया था। आज भी वह दाग पता चल रहा है कि अहिल्या के साथ में छल किया और गुरु पत्नी का हरण करने वाला चाहे कितना ही ऊंचा, उसमें दाग तो हमेशा हमेशा वो रहेगा। उसके कर्म का जो फल है वह तो लोगों में जब तक वह रहेगा तब तक उनको पता चलता रहेगा। लोग जाने कि चंद्रमा इतना पवित्र होते हुए भी, इतने श्रेष्ठ ऊंचे स्थान पर वह भी गलत काम करेगा तो उनका दाग कभी भी नहीं छूटेगा, चाहे कितना भी काम कर लो। इस तरह से भगवान ने देवताओं के अंग भंग को पूर्ण किया और सीधे यज्ञ मंडप में चले गए। और वहां जाकर के बोले दक्ष कहाँ है, और उनका धड़ लेकर के आए। बोले इनका सिर, बोले सिर का तो स्वाहा यज्ञ मंडप में डाल दिया। बोले कोई बात नहीं है, बकरे का सिर ले आओ। क्यों? बोले यहां पर भी एक बहुत सुंदर शिक्षा दे रही कथा। बोले जो ज्यादा मैं करता है, मैंने इतना किया, मैं इतना करूंगा, मैं यज्ञ किया, मैंने दान दिया, सत कार्यों में भी जो मैं करता है और उसके बाद में उसको बकरे का मुंह ही लगता है। क्योंकि मैं करने वाला कौन हूं? अरे मैं तो एक यंत्र हूं, कराने वाले तो परमात्मा है, भगवान है। भगवान ने हमें निमित्त बनाया है सत्कार्यों के लिए। दक्ष प्रजापति जब बकरे का मुंह लगने के बाद में जीवित हुआ तो महाराज इतनी बड़ी प्रेम से दक्ष ने स्तुति की है। दक्ष ने कहा भगवान आपने जो हमें दंड दिया बहुत अच्छा किया। एक गवाला गायों को चराता है तो उनके हाथ में डंडा रहता है। केवल गौ माता को डंडे से हांकने का अधिकार गवाले के पास में ही रहता है, क्योंकि जो गवाला हरी हरी घास चलाता है वही गवाला डंडे से गौ माता को घेर करके या गौ माता को कभी कभी दंड दे सकता है, क्योंकि उनका अधिकार है, वह गौ माता को सेवा करता है, खिलाता है। तो प्रभु आपने जो भी हमें दंड दिया है, हम भी आपकी गायें हैं। कितना बड़ा सुंदर दक्ष ने भाव व्यक्त किया। प्रभु आपने बहुत भला किया, आपके दंड में हमारा कल्याण है, हमारा भला है, होने वाला है। दक्ष ने बकरे की भाषा में भगवान शिव जी की स्तुति की। इसलिए आज देखो भगवान शिव जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मण लोग गाल बजाते हैं। भगवान शिव जी बहुत खुश हो जाते हैं जल्दी। पूजा चाहे मंत्रों से करो चाहे कैसे भी करो, पर गाल बजा दिया शिव जी के ऊपर तो समझो कि भोलेनाथ प्रसन्न, क्योंकि ससुर जी की स्तुति है भाई। ससुर जी की स्तुति तो सबको अच्छी लगती है। और उसी समय भगवान नारायण भी वहां पर पधार गए यज्ञ में। भगवान शिव जी ने सभी देवताओं से कहा, देवताओं अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम
जितने भी ऋषि मुनि आए हुए थे, भगवान सबको संबोधित करके कहा, हे देवताओं, हे ऋषियों, मैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीनों ही जगत के कारण हैं, जगत को बनाने वाले हैं। हम तीनों में जो भेद देखेगा उनकी कभी आराधना पूरी हो ही नहीं सकती है। वह कभी हम एक से भी द्वेष करेगा, ब्रह्मा जी का भक्त होकर के विष्णु जी से द्वेष करेगा, विष्णु जी का भक्त होकर के शिव जी से द्वेष करेगा, तो वह कभी भी भगवान का भजन नहीं कर सकता, भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हम तीनों देवों में कभी भेद नहीं देखना, यही सबसे बड़ी आराधना है। कोई छोटा बड़ा नहीं देखना, क्योंकि एक ही तत्व अनेक रूप रूपा में आया हुआ है। शिवस्य हृदयम विष्णु और विष्णोश्च हृदयम शिवः। ऐसा सुंदर भगवान शिव ने भाव व्यक्त किया। देखो, ये जो कथा है सती चरित्र बहुत सुंदर शिक्षा देता है कि देखो, पति भगवान शिव, जैसा भी पति मिल जाए, भोला भाला सीधा साधा, पर पति की आज्ञा का उल्लंघन करने से कहीं पर भी पत्नी का कल्याण होने वाला नहीं है। जैसा भी पति हैं उनकी आज्ञा का पालन करना, पर भाई जैसे भी वैसे मत बनना। वैसे तो जो गुरुमुखी होगा वह जैसा वैसा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। इसलिए पत्नी को अपने पति की आज्ञा का पालन करने से ही कल्याण होने वाला है। ये सती के चरित्र से ज्ञान मिलता है। दूसरा कि सबसे बड़ा से बड़ा पवित्र कार्य क्या है? क्या पवित्र कार्य है? यज्ञ। जगत का आदि कारण है यज्ञ। सृष्टि के आदि काल में भगवान ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के विकास के लिए एक साधन बना करके दिया, वह क्या है? यज्ञ। और भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि इस यज्ञ के द्वारा देवता लोग, जब मनुष्य लोग यज्ञ करेंगे तो देवता लोग वर्षा करेंगे, वृष्टि करेंगे, उससे देवताओं का भला हो, मनुष्यों का भला होगा। और जब वर्षा होगी तो अन्न होगा, उस अन्न से ये प्राणी लोग अन्न से क्या करेंगे? स्वाहा, यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ करें देव मनुष्य लोग, और देवता लोग वर्षा करें, प्रकाश दें, जो जो जिस समय मानव को जरूरत है दे दें। परस्परम भावयेद श्रेयम इच्छेत यदि। अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो नित्य प्रति यज्ञ करो देवताओं के लिए। जन्म ही मतलब ब्रह्म वेला ही यज्ञ से शुरू होती है। बहुत प्रकार के यज्ञ होते हैं, जप यज्ञ, तप यज्ञ, दान यज्ञ, गौग्रास यज्ञ, एक जो स्वाहा देवताओं का जो यज्ञ होता है, ये सब जितने भी कर्म हैं उनको यज्ञ के नाम से कहा गया है। और वह यज्ञ अगर किसी का अपमान करने के लिए, बड़ों का अपमान करने के लिए इतना पवित्र बड़ा यज्ञ भी करोगे तो वह यज्ञ पूरा नहीं होने वाला है। उस यज्ञ से किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर आप कोई यज्ञ कर रहे हो, दान दे रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो उस पूजा से कभी भला होने वाला नहीं। इस कथा से संदेश मिल रहा है। क्योंकि दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को यज्ञ भाग में नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया, इतना बड़ा यज्ञ किया, पर वह भी सफल नहीं हुआ। तो ये संदेश देते हैं, सत् कार्य जब भी करो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, सबके कल्याण के लिए, सबकी भलाई के लिए कर्म करो, तो छोटे कार्य से भी बहुत बड़ा फल मिल जाएगा। नहीं तो बड़े से बड़े कार्य से भी किसी का भला होने वाला नहीं है। यह इस सती के चरित्र से शिक्षा मिलती है। और देखो, एक और इससे शिक्षा मिलती है, जब मां भगवती सती, उसको मोह हो जाता है भगवान शिव के वचनों पर,
भगवान की माया से। तो हम लोग तो बहुत साधारण लोग हैं, इसलिए बहुत संभल करके साधना। ऐसा कोई लोग हैं बोले मैं इतने ऊपर, मुझे थोड़ी मोह होगा, मुझे तो हमेशा ज्ञान रहता है, ऐसा अभिमान कभी किसी को नहीं करना चाहिए। जो अपने पास में ज्ञान है उस ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए। देवता लोग सब लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। मनु महाराज के जो पुत्र थे जिसका नाम था उत्तानपाद, उनकी वंश वर्णन करते हैं। उत्तानपाद महाराज की 2 रानियां थी। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। ये जो उत्तानपाद की कथा है ना, ये भी हमारी कथा ही है, हम सबकी कथा है। आध्यात्मिक तात्पर्य जब आएगा तब श्रवण करेंगे। एक छोटा सा बालक है जिसका नाम है ध्रुव, सुनीति नाम की रानी से। एक दिन ये बालक अपने सखाओं के साथ में खेल रहा था, तो अचानक बालक के मन में आया, बोले मैं मेरे पिता से अभी नहीं मिला। सुनीति जो मां है वह अपने पिता के द्वारा परित्यक्त हैं। राजा उत्तानपाद ने सुरुचि को अपने पास में रखा। पहली बड़ी रानी थी सुनीति, उनके साथ में विवाह किया था, उससे बालक हुआ ध्रुव। बाद में सुरुचि के साथ में हुआ। सुरुचि जैसे ही विवाह करके घर में आई और देखा ये कौन है, बोले ये मेरी बड़ी पत्नी है, बोले ये अगर घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। तो राजा ने अपनी बड़ी रानी को अलग से घर बना करके दे दिया और कभी राजा वहां जाता भी नहीं था। छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। पर देखो मां का कर्तव्य कैसा है। सुनीति ने सोचा मेरा तो यही अब बेटा सब कुछ है, इस बेटे को अच्छा संस्कार दूंगी तो मुझे जीवन में बहुत सुख मिलेगा। उस छोटे से बेटे ध्रुव को अंगुली पकड़ करके सुनीति माता रोजाना मंदिर जाती और वहां परिक्रमा करवाती, अपने हाथ से दीप प्रज्वलित कराती। ऐसे धीरे 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 ध्रुव के हाथ से भगवान का पूजन कराना प्रारंभ किया। देखो ये जो कथा है बहुत सुंदर संदेश देती है। बच्चे को संस्कार बचपन से ही अगर देंगे तो बाद में आपका वही वास्तविक बच्चा जो है सेवा करेगा। नहीं कुछ माताएं जो होती है, ए चुप रे, नहीं तो बाबा ने दे दूंगा, और देखो बाबू जाओ बाबू पकड़ लेला, बस वहीं से ही बाबों से वह देखता ही बालक तो रोने लग जाता है। बोले क्योंकि माँ ने पहले से ही बाबों से ऐसा डर डाल दिया। बात भी सही है, लोग अभी बाबा भी कभी कभी गड़बड़ कर लेते हैं तो माता ही लोग, पर भाई हर बाबा ऐडा नहीं वे, आ ध्यान रख दो थे। बाबा बाबा में भी भेद समझने की बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे संतों से अपने संतान को डराओगे तो सोचोगे वह संतान आपका भला कर लेगी। इसलिए कभी अपने बच्चों को ऐसे डरवाना मत। तो ध्रुव की मां सुनीति जब कभी कोई संत आते तो तुरंत सुनीति कहती बेटा संतों के चरणों में प्रणाम कर, और सीधा ही लंबी दंडवत करवा देती। और थोड़े समय के बाद में जब कोई संत को ध्रुव जी देखते तो उनको कहना नहीं पड़ता, चाहे संत अपने परिचय का है या कोई है, सीधा ही जाकर के लंबी दंडवत ध्रुव जी अपने आप कर लिया करते थे। कभी कभी देखो ये कभी बच्चों को इतना जबरदस्ती प्रणाम करवाया जाता है कि उनको पता ही नहीं। एक घटना आपको बता रहा हूँ मैं, थोड़े समय की बात पहले की एक जगह कथा थी। तो एक करीब 10-12 साल का बालक पिता के साथ में आया, गुरु महाराज जी विराजे हुए थे। तो वो प्रसाद ली और प्रसाद लेकर खड़ा हुआ, उतने में उनका बालक आ गया और पिता ने कहा ए बेटा प्रणाम कर, गुरु जी को प्रणाम कर। तो बेटो लारे लारे खिसके, हाथ लारे लारे करे
बड़े वो पिताजी का, अरे प्रणाम करें नहीं। तो मैं भी पास में खड़ा था। मैंने कहा पहले प्रणाम कर, खुद करके बताओ तो सही प्रणाम क्या होता है। खुद ने प्रणाम किया नहीं और बेटे ने के प्रणाम कर प्रणाम कर। तो वह बेटा, अगर आपने कोई आचरण नहीं किया और आप चाहते हैं कि बेटा कर ले, कभी असंभव नहीं। पहले आप करके बताओ। खुद जब आप करोगे तो आपके बेटे को कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही आपका बेटा दंडवत प्रणाम करने के लिए गिर जाएगा। ध्रुव जी को ऐसे अच्छे संस्कार मिल गए मां से। एक दिन अपने सखाओं के साथ खेलते खेलते एक सखा ने कहा, अरे आज तो मेरे पिता ने मुझे यह प्रसाद के रूप में फल प्रदान किया, देखो ये खाओ फल। और अचानक ध्रुव जी के मन में बात आई, बोले मेरे पिता अभी तक मैंने देखा ही नहीं। देखो ये मेरे मित्र के पिता ने तो फल दिया, और फल ये भी देखो मित्र कैसे सबको बांट करके खा रहे हैं, और मेरे पिता कहाँ हैं। ध्रुव जी महाराज दौड़े दौड़े आए मां के पास में। मां, पिताजी कहाँ है? आज तक मैंने पिता का दर्शन नहीं किया, मैं मेरे पिता से मिलना चाहता हूं। सुनीति ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता तो यहां के राजा हैं। और सुनीति मैया ने बहुत सुंदर ध्रुव जी का श्रृंगार किया, नए वस्त्र पहनाए। बेटा तुम अगर अपने पिता से मिलने के लिए जा रहे हो तो शहर से जाओ पिता से मिलने के लिए। बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया ध्रुव जी का। अपने मित्रों के साथ में ध्रुव जी ने कहा, चलो आज मेरे पिता के साथ में, हमारे पिता कोई ऐसे महान राजा है यहाँ के। ध्रुव अपने छोटे छोटे सखाओं को साथ में लेकर के जैसे ही राजमहल में प्रवेश किया, ओहो, ध्रुव जी को आते हुए जब राजा ने देखा तो राजा का हृदय भर आ गया। अरे मेरा बेटा कई वर्षों के बाद में आज मेरे महल में आया है। और तुरंत राजा उस अपने बेटे को लेने के लिए सिंहासन से खड़ा हो गया, हाथ फैलाया, और उधर से ध्रुव जी भी दौड़े अपने पिता से मिलने के लिए, पिता के चरणों में प्रणाम करने के लिए। अभी तक प्रणाम किया नहीं है, थोड़े से पास में, थोड़े से दूर रहे। उतने में ही सुनीति ने कहा, सुरुचि ने कहा, ए खबरदार ध्रुव, आगे मत बढ़ना। और राजा उत्तानपाद ने कहा, चुपचाप बैठ जाओ। राजा सुनीति की बात को सुनते ही, क्योंकि वह स्त्रैण था, पत्नी जैसा कहता था, कहती थी वैसा ही वह राजा करता था, अपने विवेक से काम नहीं लेता था। ध्रुव से कहा कि अरे ध्रुव, अगर तुम्हें इस सिंहासन पर चढ़ना है तो जाओ, पहले जा करके भगवान की आराधना करो, तपस्या करो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपाशनम्। अरे ध्रुव, अगर तुम इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो जाओ, पहले जा करके तपस्या करो, और तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करो। भगवान जब तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो जाए, प्रकट हो जाए, तब तुम भगवान से वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। भगवान की तप करके, साधना करके मेरे गर्भ में जन्म लोगे, तभी जाकर के तुम इस राज सिंहासन के अधिकारी बनोगे। मैत्रेय जी ऋषि कहते हैं विदुर जी से, विदुर, इस सुरुचि को इतना अभिमान अपने रूप के ऊपर कि भगवान को भी ये कुछ नहीं गिन रही अपने आगे, और भगवान का भी अपमान कर रही है, और भगवान के भक्त का भी अपमान यह कर रही है। इतना अभिमान के कारण
मतलब अपने देखो, लोग तो कहते हैं एड़ा कर्म करो दोबारा गर्भ में नहीं आना पड़े, और आ कह रही है कि भगवान से प्रार्थना करो प्रसन्न हो जाओ तो मेरे गर्भ में जन्म लो। भगवान से भी बड़ा अपना गर्भ को बता रही है। भक्त और भगवान का अपराध किया है सुनीति ने, सुरुचि ने। ध्रुव एकदम, ध्रुव कैसा प्रसन्नता से भर करके आया था, पर महाराज ध्रुव बहुत दुखी हो गया और वहीं से ही लौट गया वापस अपने सुनीति माता के पास में। ध्रुव तो रो रहा था, कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि मां ने तिरस्कार किया। किसका? बोले उनकी मां का तिरस्कार। और मां को क्या कहा कि तुम्हारी मां तो दासी है, तुम्हारी मां मेरी दासी बने तभी जाकर के, और दासी का पुत्र हैं तुम, इसलिए तुम इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं हो। ध्रुव जी को और अपना अपमान किया नहीं किया, उससे कोई दुख नहीं हुआ। पर जब सुरुचि ने ध्रुव जी की मां के बारे में यह कहा कि तुम्हारी मां मेरी दासी है, तो ध्रुव जी को सहन नहीं हुआ। मेरी मां के बारे में कोई, जिस मां ने मुझे संस्कार दिए है, मेरी मां का जीवन कैसा सादगी और तपस्या से भरा हुआ है, उस मां के लिए अगर कोई दासी का प्रयोग करे तो वह मुझे सहन नहीं होता। जैसे ही छोटे छोटे बालकों ने जाकर के सुनीति से कहा, ध्रुव के रोने का कारण बताया, और महाराज ध्रुव भी अपनी सौतेली माता को भला बुरा कहने लग गया। उसी समय एक बार तो सुनीति को कष्ट हुआ, पर तुरंत सुनीति ने अपने आप को संभाला और कहा, बेटा ध्रुव खबरदार, कभी भी अपनी सौतेली मां के बारे में बुरा वचन मत कहना। देखो मां कैसी होती है। ध्रुव भूल करके भी किसी के बारे में बुरा ही मत करना। जब ध्रुव ने कहा ना अपनी सौतेली मां के बारे में, तो सुनीति ने कहा, बेटा अरे वह तो तुम्हारी मां है, असली मां तो वह है बेटा। क्यों मां? वह कैसे मेरी असली मां है? अरे बेटा, मेरे गर्भ से तुमने जन्म लिया, पर आज तक मैं तुम्हारे पिता का दर्शन नहीं करा पाई, जो लौकिक पिता है उनसे नहीं मिला पाई। पर उन मां को देखो, उस मां ने तो तुम्हें परम पिता का परिचय दे दिया। बेटा चूकना मत, अब उस परम पिता परमेश्वर को जरूर प्राप्त करना, क्योंकि तुम्हारी मां ने आदेश दिया है। ध्रुव ने मां से कहा, मां तो चल तुम भी मेरे साथ में चल, हम दोनों ही भजन करेंगे। मां ने कहा, बेटा मेरे पिता ने मेरा विवाह राजा के साथ में किया, मेरे पति के साथ में किया है, इसलिए मैं अपने पति को छोड़ करके नहीं जाऊंगी। ध्रुव ने एक बहुत सुंदर कही, मां जिस घर में सम्मान नहीं है उस घर में रहने से क्या फायदा है। जिस घर में आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, उस घर में रहना से क्या मतलब है। पर यहां सुनीति ने एक बहुत सुंदर बात कही, बोले बेटा तुम्हारी बात सत्य है, पर पत्नी का कर्तव्य होता है पति उनको छोड़ दे, पर पत्नी कभी पति को छोड़ करके न जाए, क्योंकि पिता ने धर्म विवाह किया है। इसलिए बेटा जैसे भी मैं जी रही हूं, मैं पति से परित्यक्ता हूं, फिर भी मैं मेरे पति को छोड़ करके मैं मेरे पिता को कलंकित करना नहीं चाहती हूं। इसलिए मेरा जीवन जैसे भी बीतेगा मेरे पति के साथ में ही बीतेगा। मैं जंगल में जाकर के भजन नहीं करूंगी, मैं यहीं बैठ करके भजन करूंगी। ऐसा सुंदर सुनीति मैया ने कहा। और महाराज ध्रुव जी ने कहा 5 वर्ष के बालक हैं, छोटे से हैं। कहा मां भगवान कहां पर मिलेंगे? सुनीति मैया ने कहा, अरे बेटा भगवान कहां पर नहीं है, हरि व्यापक
सर्वत्र समाना। अरे बेटा भगवान है कहाँ नहीं? सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई में जाना। प्रेम ते प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई में जाना। प्रेम ते प्रगट होई में जाना। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। हरि ओम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सब लोग आइए। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री ध्रुव जी महाराज तपस्या के लिए जा रहे हैं जमुना मैया के किनारे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 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 हरे राम राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आहा, ध्रुव जी बड़े आनंद के साथ में भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले भगवान कहाँ नहीं है बेटा। जिस क्षण बेटा तुम्हारे हृदय में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, उत्कृष्ट इच्छा जागृत हो जावे, जब प्रेम हो जावे परमात्मा से, तो बेटा हर जगह पर तुम्हें परमात्मा की अनुभूति हो सकती है। ध्रुव जी बड़े प्रेम से भगवान प्राप्ति के लिए निकल पड़े। किसी भाई से कोई कहते बोले महाराज गुरु बनावणो, क्यों गुरु बनावणो? बोले भगवान मिल जावे बस। गुरु बनावणो भगवान मिले तो भगवान तो पहले से ही मिले हुए हैं। पर भाई जब कोई सच्ची जिज्ञासा हुए तो वह निकल जावे तो अपने आप ही भगवान गुरु को भेज देते हैं। समर्पण जब पूरा हुए तो हमें गुरु बनाने के लिए कहीं चिंता नहीं करनी चाहिए। सच्ची जिज्ञासा जब हो तो हमारे अनुकूल गुरु अपने आप ही, क्योंकि सच्चा गुरु भी शिष्य की खोज में रहता है। ध्रुव जी महाराज निकल गए भगवान को प्राप्त करने के लिए, पर अभी तक गुरु गुरु कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने स्वयं श्री नारद जी महाराज को श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सब लोग प्रेम से नारायण को पुकारिए तो अभी गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। कीर्तन में तो आप भाई रसिया है, ये गांव तो कीर्तन का तो रसिया है, रसा पचा हुआ है। जय हो। नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नहीं पहुंच रही अभी तक। नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण जय नारायण। नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण श्री नारायण भगवान की जय। जय हो मेरे नारायण की जय। देखो, जब कोई भी काम करते हैं तो भाव जब आ जाता है तो महाराज ऐसा आनंद आने लग जाता है, करते ही रहो बस। हिमालय की कंदराओं में चले जाते हैं। यही तो कथा की विशेषता है कि ये जो कीर्तन है ये अपने आप आपको ऐसे शांत में ले जाते हैं। जय हो। लगता है कि नारायण प्रभु मेरे सामने ही बैठे हैं। तो श्री ध्रुव जी महाराज निकल पड़े। तो नारद जी अपने आप सामने आ गए गुरु के रूप में, पर बिना परीक्षा लिए हुए अगर कोई गुरु मंत्र दे दे तो बाद में गुरु जी को धोखा खाना पड़े। चलो या तो लेर हैंग भाग जावे या फिर गुरु नाम कलंकित कर देवे। भाई देखो, बिना परीक्षा ये संसारी लोग नहीं अपनावे, तो ये आध्यात्मिक वाले बिना परीक्षा अपना ले तो ये तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। बिना स्कूल के कोई पास करे, केवल डिग्री ले ले तो बाद में दुखो ही खाओ। तो गुरु को भी जिज्ञासु की परीक्षा लेना चाहिए। नारद जी ने कहा कि भगवान के लिए निकल तो पड़ा है, पर इनका वैराग्य सच्चा है या बंदर वैराग्य है, मरकट वैराग्य होता है एक। कभी कभी बोले घर में भई खटपट, चल बाबा के मठ पर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा है, हालो आश्रम में ऊपर, और हफ्ता पर वहां रुके और फिर आ गई घर में याद, बोले हालो चलो जड़ा भी हमारा घर रहा है, कोई बात नहीं है गा। और घर आन के अब की बार कोई ज्यादा बोलना मत, अपमान मत करना, नहीं तो अब की बार चला जाऊंगा वापिस। तो नारद जी ने विचार किया कि थोड़ा परीक्षा तो ले लूं। नारद जी ने कहा, अरे बेटा, अहो क्षत्रिय तेज। अरे क्या क्षत्रिय का तेज है, छोटा सा 5 वर्ष का बालक और भगवान के लिए निकल पड़ा। अरे ध्रुव, ये तो खेलने की उम्र होती है, तुझे पता नहीं है? लोग हजारों वर्ष तपस्या करते करते बीत जाता है, परंतु भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि कितनी तपस्या करते हैं, जन्म बीत जाते हैं, फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, और तुम छोटी सी उम्र में चला गया। अरे बेटा, और तुम्हारी इस उम्र में तो मान अपमान चीज ही क्या है। बालकों के मन में चाहे उनको गाली दो चाहे डांटो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 10-12 वर्ष तक तो उनको कुछ पता नहीं, गाली मान अपमान एकदम सहजता से वह रहता है। तो बेटा, तुम्हें इस मान अपमान का बारे में नहीं सोचना चाहिए। ध्रुव जी ने कहा, नारद जी, मेरी माँ ने
मेरे माँ के बारे में बुरा भला कहा और मुझे उससे दुख हुआ। अब देखो यहाँ पर नारद जी बहुत सुंदर उपदेश देते हैं ध्रुव जी को, बेटा तुम इस सुख दुख होने के कारण तुम जा रहे हो घर छोड़ करके, ऐसा मत करो बेटा। अरे ना ध्रुव, ये जो सुख दुख हैं ये क्या चीज है, पहले इनको तुम समझो। यस्य यद्देव हितं स तेन सुख दुखयो। अरे बेटा, सुख दुख से घबरा करके घर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सुख दुख है क्या चीज। बोले ये जो दुख हैं ये तो हमारे किए गए पापों का फल है, वो मिल रहा है, और जो सुख है वह अपने पुण्यों का फल मिल रहा है। तो बेटा अगर पाप हो रहे हैं तो ये पूंजी मेरी खत्म हो रही है पापों की। अरे भाई, जो पूंजी जमा की है उसको तो खर्च करना ही पड़ेगा, चाहे पाप की पूंजी हो चाहे पुण्य की पूंजी हो, चाहे आज करो चाहे कल करो। जो आपके जेब में खर्ची का खर्चा रुपया रखा हुआ है, पाप पुण्य वाली पूंजी, पिता के कर्म पिता को ही भुगतने पड़ेंगे, बेटे के कर्म बेटे को ही भुगतने पड़ेंगे। इसलिए बेटा तुम्हें तो और प्रसन्नता होनी चाहिए कि दुख मिल रहा है तो मेरे पाप बहुत जल्दी नष्ट हो रहा है। दुखे सति पापः क्षीयते, सुखे सति पुण्यः क्षीयते। सुख भी मिल रहा है तो पुण्य की पूंजी खर्च हो रही है। इसलिए बेटा इस पाप पुण्य को समझ करके तुम तो खुशी होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए। बेटा मन को हर परिस्थिति में प्रसन्न रखो। मन को प्रसन्न रखने का साधन क्या है? बोले 3 साधन है। अपने मन को प्रसन्न रखने का 3 साधन बताए। क्या है? गुणाधिकान मुदम लिप्से अनुक्रोशम गुणाधमा, मैत्रीं समानात् अनविच्छेदता परैर्विभूयते। बहुत सुंदर बात कही नारद जी ने। बेटा 3 चीजों पर अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका मन बड़ा सुंदर होगा, मन प्रसन्न रहेगा। संसार में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक जो हमसे गुणों में ज्यादा है, हमसे ज्यादा पैसे वाला है, ज्यादा अच्छे गुणों वाला है, और एक मेरे बराबरी वाला है, गुणों में भी मेरे बराबरी वाला है, धन में भी मेरे बराबरी वाला है, और शरीर में भी बराबरी वाला है, रूप में भी बराबरी वाला है। और तीसरा जो होता है वह अपने से, कुछ लोग अपने से नीचे भी हैं, तो अपने से श्रेष्ठ और अपने बराबरी वाला और अपने से नीचा वाला। बड़े व्यक्ति, जो बड़ा व्यक्ति है आपसे गुणों में, उनको देख करके तो मन में प्रसन्नता लाओ। बोले वाह प्रभु, ये जो व्यक्ति आज सुखी हैं तो इन्होंने अच्छे कर्म किए, भगवान इनको हमेशा सुखी रखिए। क्योंकि भाई आपके घर के पास में कोई सुखी व्यक्ति बसेगा तो आपको भी फायदा ही है। देखो अगर अपर घर रे पाड़े कोई बढ़िया पेड़ वे, पीपल रो पेड़, बड़ रो पेड़, ये छायादार पेड़ वे, तो कभी न कभी हवा का झोंका आता है तो उधर की ठंडी ठंडी हवा आपको अवश्य ही लगेगी। अपने घर के पास में यानी बड़ा कोई व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, गुणी व्यक्ति है,
तो कभी न कभी अवश्य ही उनके गुणों की हवा आपको लग जाएगी और उस हवा से आप भी सुखी हो जाएंगे। तो बड़े व्यक्ति को देख करके मन में प्रसन्नता होना, ईर्ष्या नहीं करनी है। और जो अपने बराबरी गुणों वाला है उनके साथ में मित्रता कर लेनी है, उनको अपना सखा बना लेना है। और जो अपने से कम गुणों वाला है उस पर दया करना, उस पर करुणा करना। अपने से कोई दुखी व्यक्ति है तो उनके ऊपर करुणा करना, उसके ऊपर दया करना है। और कोई चौथा एक व्यक्ति होता है दुष्ट व्यक्ति। दुष्ट व्यक्ति भी होता है, बोले दुष्ट व्यक्ति से नहीं दोस्ती करनी, नहीं मित्रता करनी, नहीं उस पर करुणा करना, बस उससे तो किनारा बना करके ही अपना चलना। सामने अगर मिल गया तो राम राम कर लिया, पीछे से भी उसकी निंदा मत करना, नहीं तो बाद में ब्याज सही तो वो लौटा वेला। दुष्ट व्यक्ति की अगर निंदा करोगे तो वो भी छोड़ेला नहीं। तो भाई उस व्यक्ति से उदासीन रहना। बहुत सुंदर उपदेश नारद जी ने दिया ध्रुव जी को, पर ध्रुव जी ने एक बात कही, बोले गुरुदेव आप उपदेश तो बहुत बढ़िया दे रहे हैं। गाय धोने के लिए जाएं, वो पहले पीतल की होती है, उसका नाम क्या होता है? चरी बर्तन जो होता है, क्या नाम होता है? हाँ वही चरी। पहले अभी तो वो हाँ अब बाल्टियां आ गई, पहले पीतल वाली चरियां हुआ करती थी, गाय दूध। ध्रुव जी ने कहा गुरुदेव अगर कोई उस चरी में छोटे छोटे छेद कर दे, सुई से छेद कर दे, सुआ से, तो फिर उसमें क्या गाय का दूध रुकेगा? बोले नहीं रुकेगा। जो दूध इतना अच्छा है पर उस पात्र में छेद होने के कारण वह दूध उसमें नहीं रुकेगा। गुरुदेव आपका उपदेश भी बहुत सुंदर है, गाय माता के दूध की तरह है, पर मेरी बुद्धि में तो मेरी बुद्धि रूपी पात्र में छेद हो गए हैं। सौतेली माँ के बाणों से मेरा तो बुद्धि छिद्र हो गई, इसलिए आपका इतना सुंदर उपदेश मेरी बुद्धि में रुक नहीं रहा है। आप तो बताओ कि मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? पीछे सब उपदेश छोड़ो, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे ये बताओ। नारद जी समझ गए कि चेला बड़ा पक्का है। और महाराज उसी समय नारद जी ने सुंदर मंत्र प्रदान कर लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। वासुदेवाय गोपीजन वल्लभाय। वासुदेवाय गोपीजन वल्लभाय। वासुदेवाय गोपीजन वल्लभाय। वासुदेवाय गोपीजन वल्लभाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय कृष्ण चंद्राय प्रभु बलभद्राय कृष्ण चंद्राय प्रभु बलभद्राय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय वासुदेवाय मेरो कृष्ण श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ध्रुव जी महाराज गुरुदेव के से प्राप्त मंत्र को जपते हुए मधुपुरी में गए। माँ जमुना जी के किनारे मथुरा में जाकर के तपस्या प्रारंभ की। केवल 5 महीने में भगवान की प्राप्ति ध्रुव जी ने की। अब देखो साधना कैसे बढ़ रही है, साधक को साधना कैसे करना चाहिए ध्रुव जी सिखाते हैं। पहले महीने में अन्न तो पहले छोड़ दिया। पहले महीने में फलाहार किया, फलों का आहार कर लेते। एक दिन आहार कर लेते फलों का, और महाराज फिर 5 दिन तक कुछ नहीं करते, और 6वें दिन पुनः कर ले। मतलब एक महीने में पहले दिन 6 दिन के अंतराल में एक बार फलाहार कर लेते, और उसके बाद में दूसरे महीने में फलाहार छोड़ दिया। जमुना मैया का जल पान करते, और वह भी 9 दिन के बाद में एक दिन जल पी लेते। और फिर तीसरे महीने में महाराज केवल उस जल को भी छोड़ दिया, केवल हवा पी करके ही तपस्या करना प्रारंभ किया। और हवा भी रोजाना नहीं, 12 दिन के बाद एक बार प्राणायाम कर लेते हैं। कोई लोग और मन में बात बैठे लाई को नहीं, क्योंकि अब और दिमाग में बारे बात, अब और तो 12 घंटा ही नहीं रह सको पानी बिना। एक बार साल में वो निर्जला एकादश आवे तो पूछे कि कणो 12 बजे पानी पी लो, तो कोई बोले नहीं जरूर 4 तगारी मिट्टी डाल दो और जल्दी जल्दी आ जाओ पानी पी लो। पर भाई वो नाड़ी में मिट्टी तो डालनी है 12 एकादशी दिन तो, क्योंकि हम लोग कलयुग में हैं। और ये कथा किस समय घटना घटी, सतयुग की समय की घटना है। सतयुग का समय देश काल परिस्थिति अलग था, फिर भी तपस्या अगर व्यक्ति करे तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ाएं। एक बार में, अब नवरात्रि साल में एक बार आती है, बोले अबे बस माता जी को प्रसन्न करना है, छोड़ दिया पानी या छोड़ दिया अन्न, 5-4 दिन के बाद बीमार पड़ गए और पहुंचाना पड़ा अस्पताल। तो ये साधना करो तो धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे छोड़ करके एकदम रात, कभी ऐसे तो एकादशी का व्रत नहीं किया और सीधी नवरात्रि दिन तक निर्णय करने लग गए तो हो जाएगा कल्याण। इसलिए साधना करने का एक क्रम है। जैसे ध्रुव जी ने बताया कि 1-1 महीने तक, 6-6 दिन तक ऐसी साधना करोगे तो आराम से शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर शरीर को रोगी बना लिया आपने तो फिर साधना कभी कर ही नहीं पाएंगे। शरीर स्वस्थ रहे। और महाराज 5वें महीने में ध्रुव जी ने वह प्राण को भी रोक दिया। आहा, प्राण को रोक करके भगवान में ऐसी भावना की, ऐसी एकाग्रता लाए।
ध्यायन् भगवतो रूपम नाद्राक्षीन किंचनापरम। और पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के ध्रुव जी महाराज ने ऐसी कठिन आराधना प्रारंभ की, देवताओं का प्राण रुक गया। देवता लोग दुखी हो गए और सभी देवता लोग गए भगवान नारायण की शरण में और वहां जाकर के नारायण की शरण में प्रार्थना की है। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधं चराचरखिल सत्वधाम्नः प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, हम सबका प्राण बंद हो गया और जी घुट रहा है और इसका कारण अभी हम लोगों को पता नहीं चला है। आप कृपा करके हमारी रक्षा करिए, हमें प्राण मिले वैसा कार्य करिए। भगवान नारायण ने कहा, देवताओं डरो मत, मां भैष्ट डरो मत। अरे मेरा एक छोटा सा भक्त तपस्या कर रहा है, मैं उसका दर्शन, देखो भगवान दर्शन देने के लिए नहीं जा रहे हैं ध्रुव को, भगवान ऐसे छोटे से भक्त का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मधुर वनम वृत्य दिदृक्षया गतः, अपने भक्त को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। भगवान श्री हरि मथुरा में पहुंच गए, यमुना मैया के किनारे, और वहां ध्रुव जी महाराज ध्यान में बैठे थे। भगवान सामने आकर के खड़े हो गए, पर ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली। तो भगवान ने जो ध्रुव जी के हृदय में जो झांकी प्रकट हुई थी उसको अंतर्धान कर लिया। ध्रुव जी चटपटाने लगे उस झांकी को लाने के लिए, और जैसे ही आंखें खोली तो सामने ही चतुर्भुज के रूप में सामने श्री हरि नारायण भगवान खड़े हैं। श्री हरि नारायण भगवान की जय। भगवान का साक्षात दर्शन ध्रुव जी ने किया। भगवान हंस रहे हैं और ध्रुव जी भी छोटे से बालक हंस रहे हैं। भगवान इसलिए हंस रहे हैं कि देखो मैं यहाँ खड़ा हूं और ये कोई स्तुति नहीं कर रहा, प्रार्थना भी नहीं कर रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। ध्रुव जी इसलिए हंस रहे हैं कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं, क्योंकि मुझे तो अभी कुछ ज्ञान ही नहीं, पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, कुछ जानता नहीं, स्तुति क्या करूं। मेरी माँ ने ये तो बताया नहीं भगवान जब मिल जाए तो क्या करना है, कैसे करना है। भगवान समझ गए और प्रभु के पास में जो शंख था उस शंख को ध्रुव जी महाराज के कपोल से, गाल से जैसे लगाया, और महाराज उसी समय ही ध्रुव जी के अंदर पूरा वेदों का ज्ञान प्रकट हो गया। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आहा, भगवान जब कृपा करें तो महाराज गूंगा व्यक्ति बोलने लग जाता है और पंगु व्यक्ति, लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ लेता है। जब परमात्मा की कृपा हो, बोलना कब आता है? बोलना जब परमात्मा की कृपा होती तभी बोलना आता है। गूंगा कौन है? बोले जो हरि कीर्तन नहीं करता, भगवान की चर्चा नहीं करता, जो रात दिन संसार की गाथा गाता रहता है, वह गूंगा व्यक्ति है। शास्त्र की भाषा में उसको अभी तक बोलना ही नहीं आता है।